मैंने सीबीआई वालों से कहा भाई ना तो मेरे पास एनालिसिस है, ना एनालिसिस से मेरा लेना देना है। अगर पहला डॉक्टर मारा गया तो गृह विभाग की जिम्मेदारी थी, पुलिस विभाग की, वो मुख्यमंत्री के पास था। डॉक्टर सचान जो जेल में मारा गया तो जेल विभाग भी मुख्यमंत्री के पास था, और एनालिसिस जिसमें तुम घोटाला कहते हो वो भी मुख्यमंत्री के पास था। तो मुझको क्यों जेल में भेज रहे? बाप जेल में गई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी, कांग्रेस और बसपा का गठबंधन था। कांग्रेस से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, आज भी मेरी कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन बीएसपी का समर्थन था कांग्रेस का। तो बीएसपी के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई का दुरुपयोग करके उसको जेल में बंद किया। और मैं पहला आदमी हुई देश का पॉलिटिकल आदमी कि 4 साल तक हमने टाइम उसको जेल में रखा। आज तक इस देश में किसी को 4 साल किसी के 3 महीने में बेल हुई, किसी के 6 महीने में बेल हुई। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसको 4 साल तक जेल में रखा सीबीआई वालों ने। और उनकी ये कोशिश थी कि लंबे समय तक ये जेल में रहेगा तो इसके लोग इसको भूल जाएंगे, ये टूट जाएगा, थक जाएगा, जड़ जाएगा, जीवन नाम मांगने लगेगा, गिड़गिड़ाने लगेगा। ये जो गरीब और मजलूम की लड़ाई लड़ने के लिए निकला है तो भूल जाएगा। ऐसे सोच के साथ इन लोगों ने मुझे 4 साल तक जेल में बंद किया। लेकिन साथियों में 4 साल तक जेल में रहा। इन 4 सालों में चाहे वो मैनपुर जिला हो या उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोई जिला, आप सब लोगों का स्नेह और दुआएं मेरे साथ थी। आप हर हफ्ते हर रोज मुझसे मिलने जाते थे, मेरा मनोबल बढ़ाते। आप लोगों ने कभी मुझे टूट नहीं दिया, कभी ध्यान नहीं दी। ये 4 साल जेल में रह करके थक जाएगा और जब निकलेगा तो चुपचाप घर में बैठ जाएगा। लेकिन मैं डर के बैठने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं आपके वंश का आदमी हूँ। मैं तो मैदान जंग में मुकाबला करने वाले बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने धोखे से मुझ पे वार किया, पीठ पे वार किया। मैं भरोसा करता था, भरोसे में रहा। अगर मैं जानता कि बहुजन समाज पार्टी का नेता या उसके कुछ चंद चमचे मुझे मेरे साथ धोखा करने वाले हैं तो उनकी कभी हिम्मत नहीं थी जो कभी मुझे धोखा देगा। बाबूजी को अगर मैं भरोसा न करता उन पर और मुझे भरोसा न दिलाते तो कभी मेरे ऊपर धोखा नहीं। धोखे के साथ बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने मेरे ऊपर वार किया, मुझे फंसाया और आज भी उनकी निरंतर कोशिश रहती है कि इसको जेल में फंसा के या तो जेल में रखा जाए या इसको किसी तरह से रास्ते से हटा दिया जाए। ये निरंतर उनकी कोशिश रहती है। हम लोग जब जेल से निकले, जेल जाने के पहले जब सरकार से हटे तो माननीय न्यायालय ने हमें सुरक्षा दी थी, वाई श्रेणी की, कि जब तक जांच चले इनको सुरक्षा रहे। मैं जब जेल से निकला मैंने सरकार के पास जो चिट्ठी भेजी तो कम से कम 10 चिट्ठियां मैं सरकार को लिखा। आज भी सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था नहीं मुहैया कराई। बहुजन समाज पार्टी के नेता जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो कहते हैं हम सपा सरकार के कामों की जांच कराएंगे, जेल में भेजेंगे। और जब समाजवादी पार्टी के 2012 में चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता गए, उन्होंने कहा कि हम जांच कराएंगे, जेल में भेजेंगे। न समाजवादी पार्टी के नेताओं की सरकार चली गई, ना जेल गया कोई, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली गई तो न समाजवादी पार्टी ने जेल में भेजा जिन लोगों से बहुजन समाज पार्टी ने किनारा किया। चंदेव यादव, आजमगढ़ के वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनसे किसी समाजवादी पार्टी के बाबूजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, उनसे किसी रूलिंग पार्टी से झगड़ा हो गया
रंगा पिछला मंदिरा की अस्थि से रखना वो जेल गया। बाबू सिंह प्रसाद की जेल में पहले से बंद था। बाबू सिंह प्रसाद को फिर एक जेल लगा करके लखनऊ जेल में रखा। जो लोग बहुजन समाज पार्टी में थे, जिन लोगों ने बड़े से बड़े कारनामे किए, ना तो उनको समाजवादी पार्टी ने हुआ और ना बहुजन समाज पार्टी ने। बहुजन समाज पार्टी जो साथ में कहती थी पहले रैली में कि मैं जांच कराऊंगी और फला फला बड़े दो नेताओं को जेल में डाल दूंगी, ना उनके बारे में कुछ हुआ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, ना समाजवादी पार्टी के द्वारा। इसलिए ये दोनों पार्टियां गरीब और मजलूम के हक ना मिले, इसके लिए दोनों आपको अपने हक के बारे में, आपको अपने हिस्से के बारे में सोचना है और इन पार्टियों को, दोनों पार्टियों को हरा करके जन अधिकार